हेलो मालिक, फिर से नकली किंग आउट होके चला गया। हाँ हाँ, 2 रन बनाए मालिक 7 गेंदों के अंदर। तुमसे ना हो पाएगा। करेगा, पीएसएल में करेगा, बीबीएल में करेगा। अबे मेरे घंटे के किंग तू कब करेगा? निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी सिडनी में रहने वालों का खून निकाल दिया तुमने। एक घंटे के किंग ने भाईजान इतिहास रच दिया है, 2 रन लगा के बिग बैश लीग के अंदर भाईजान। और एक तरफ जो भाईजान बाबर आजम का बाप है विराट कोहली, वो भाईजान क्रिकेट में इतिहास रच रहा है, और दूसरी तरफ घंटे का किंग बाबर आजम भाईजान अंडे पे अंडे, अंडे पे अंडे, अंडे बार बार आउट हो रहे हैं, आप क्यों उसके पीछे लगे हुए हैं? ना लगे उसके पीछे, हर कोई नहीं खेल सकता ये शॉट, ठीक है। और बाबर आजम जैसा प्लेयर जिसको आदत ही नहीं है इन चीजों का, वो नहीं खेल सकता, तो वो वही शॉट खेलने गया। मतलब रोहित शॉट्स नहीं होते, बाबर वो शॉट नहीं खेलता। आज जो बॉक्सिंग डे था, जहां बब्रिस्तान के नाम की टिकट्स बिक्री थी, उधर बब्रिस्तान साहब ने सिर्फ 7 बालों पे 2 रन बनाए हैं। और क्या बब्रिस्तान ने पिच के ऊपर नाचा जाके, ऐसे ऐसे वो रिजू डांसर की तरह बबरी नाच रही थी भाईजान। आज बाबर ने एक दफा फिर कहते हैं हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर के रख दिया। सिर्फ 7 बॉलों का बाबर ने सामना किया और सिर्फ 2 रन बना के बाबर ने अपना चलते बने। और एक दफा फिर यानी कि बाबर के जो फैन वो आज कहते हैं मायूसी का उनको सामना करना पड़ेगा। नहीं टेस्ट नहीं था मालिक, वो T20 था। ये इस तरह ही खेलता है और इसको लॉकडाउन किड्स किंग बोलते हैं। हाँ मालिक, वो सैम करन का भाई टॉम करन ने आउट किया क्या? अच्छा, मतलब बाबर की कोई गलती नहीं थी, बॉलर की गलती थी। हाँ वही हाँ, उसने बॉलिंग करवाई ना, तभी तो आउट हुआ है ना, गलती बॉलर की है। ओके मालिक, ओके। इन 3 सालों में बाबर से हमें कहा कि आप T20 के बेस्ट प्लेयर हैं, ठीक, अग्रेड। आप वनडे के अच्छे नहीं हैं, अच्छा बन के दिखाएं। चलें जी, वो बन के दिखा दिया, वनडे का भी नंबर 1 बैट्समैन। अच्छा जी, अब हमने कहा जी हम आपको टेस्ट मैच का प्लेयर देखना चाहते हैं, टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। चलिए जी, वो भी। हिंदुस्तान फाइनली हैज nailed it. Reason why? Because इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। ए भाई कुछ तो छोड़ दो, ये देखो हाथ जोड़ के बैठा हूं, कुछ तो छोड़ दो भाई। वुमेन्स में तुम पेल रहे हो, मेंस में तुम पेल रहे हो, चैंपियन में तुम पेल रहे हो, अंडर 19 में तुम कर रहे हो। यार तुम करना क्या चाहते हो, मुझे एक बात बताओ। बात कर ले, कौर की बात कर रहे हैं, उन्होंने श्रीलंका को बिल्कुल गिरा दिया है। उसमें भी ऐसे ही है और विमेंस में भी ऐसे ही है। अगर वर्ल्ड चैंपियन बनी तो कोई रीजन है ना, उसकी रीजन ये है कंटिन्यू वही प्लेयर्स खेल रही हैं, परफॉर्मेंस के साथ, फिटनेस के साथ, भाग कैसी रही हैं, बॉलिंग कैसे कर रही हैं, कैचिंग कैसी कर रही है, एटीट्यूड चेक कर लें। ओ यार कहां से लेकर आते हो भाई, क्या करके लाते हो टीम को, क्या खिला के क्या लाते हो? अभी वेल डिजर्व विक्ट्री बाय इंडिया ऑफ कोर्स। आप एकदम बिल्कुल पीछे होते हैं, मीडिया का शोर होता है कि वीमेन क्रिकेट पे इतना खर्च कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं थोड़ा सा आई जस्ट टुक अ ब्रेक ऑफ वाचिंग दैट मैच एंड मतलब मैं कन्विंस थी मेंटली कि इंडिया वुमेन जीत गई है। उसको मैं चाह रहा हूं कंपेयर करना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी जो वुमेन टीम है उसकी जो लाचारी है, मेंस टीम में तो हम बहुत पीछे थे ही, वुमेन्स में भी अब दूर दूर तक नसीम भाई कोई मुकाबला नहीं है। तो मतलब कि इंडिया लिटाने लेटने पे बात चला रहा है, कभी किसी आपकी बात सही है, मतलब एक बात मैं काट रहा हूं, इंडिया लिटा रहा है। बैठे आप उनका कल्चर भी देखिए, एकदम चेंज हुआ है। आप उनके टैलेंट देखें ना, विमेन का कैसे आ रहा है, ये लड़की सिडनी सिक्सर्स में खेलती है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में आजकल इंडिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, जिस क्वालिटी की क्रिकेट खेल रहा है, उसकी वजह से ये इजी जीत लग रही है आपको। यकीन हो तो आप हर चीज अचीव कर सकते हैं। ये आज इंडियन वुमेन्स की टीम ने हमें सिखाया, बहुत बहुत मुबारक हो जी। ऐसा लगता था कि बॉयज खेल रहे हैं, फिटनेस देखें, बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, क्या मुकाबला हुआ। इवेंचुअली इंडिया एक विनर बनके जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग कल से यानी जुमे से शुरू हो रही है। एक फ्रेंचाइज उनकी ऐसी भी थी जिसमें कहा यह जा रहा है कि बॉल्स की शॉर्टेज थी, और जो उनके कोचेस हैं वो रूट कर CNG लोकल जुबान में कहते हैं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में रिक्शा कहते हैं, उसमें बैठ के होटल चले गए थे। यार दुनिया में बहराम काजी सब कुछ देख लिया, मेरे ख्याल से रक्षा प्रोटेस्ट देखना बाकी था। क्या चल रहा है भाई बीपीएल में, क्या है ये ड्रामा, बड़ी खबरें दिख रही हैं, ये हो गया जी वो हो गया। बस ड्राइवर ऑफ डरबन राजशाही, नाम देख लो, राजशाही टीम इज नॉट रिटर्निंग किट बैग टू प्लेयर्स बिकॉज ऑफ 7 लाख बस रेंट इन पेंडिंग। ले तेरी ऐसी की तैसी, यार बस का ड्राइवर किट नहीं दे रहा, वो किट दबा के बैठा करा मेरे 7 लाख रुपए तो पहले। भाई देखो, या तो मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालो या फिर हमें भी अंदर लो। बात सीधी सीधी है, पूरा पाकिस्तान की ये डिमांड है अपने ऑफिशियल क्रिकेट के जो करता धरता है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड से। ये हाथ जुड़े आपके सामने, हमारी फट रही है, हमारी जल रही है, हमारी तप रही है, हमें नहीं पता क्या करोगे कैसे करोगे, लेकिन या तो पाकिस्तानियों को IPL में लो और हमें भी बराबर का पैसा दो, या फिर ये जो बांग्लादेश का क्रिकेटर है इसको भी निकालो। जब हमने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया है तो फिर हम किस बेस पे ये मुस्तफिजुर रहमान है इसको 9.2 करोड़ देखा, इतना पैसा उनके बाप ने देखा कभी बांग्लादेशियों के, तो क्यों दे रहे हैं हम यार, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। फिर नॉट द फर्स्ट टाइम कि BPL के ही रिलेटेड लोग नाखुश हों। वी हैव सीन प्लेयर पेमेंट्स बी एन इशू इन द BPL इन द पास्ट। हमने ये भी देखा कि काफी टीम्स जो है ओनरशिप के मसले हो जाते हैं, एंड सम टीम्स आर एलिमिनेटेड इन सर्टेन सीजंस, फिर उनका कभी कभार रिटर्न भी देखते हैं हम, बट कुछ कंसिस्टेंसी उस तरह नहीं है। लास्ट ईयर भी BPL के अंदर एक प्रॉब्लम हुआ था, एक फ्रेंचाइज की पेमेंट के इश्यूज आ रहे थे, तो उस वक्त प्रोटेस्ट के तौर पर कुछ खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया, फिर मैच से भी बाइकआउट किया कि वो मैच नहीं खेलेंगे। उनकी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा और मामले को सुलझाया गया। पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम का जो टोटल पर्स है
वो 1.4 मिलियन आईपीएल हुआ था, ऐसा कोई आईपीएल ही नहीं हुआ जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स थे। सर पाकिस्तानी प्लेयर्स को ले आए, आपकी लीग के अंदर जो मिसिंग पार्ट है ना वो उठ जाएगा। ये बच्चे हमारे सारे वहां जाके ना उस लीग को बढ़ाएंगे। आईपीएल वाले भाई सारे सोच लें इस बारे में। यार कोई हिंदू है ना वो खेलेगा पाकिस्तान, और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल। देखिए हमारा, देखिए एक बार सॉरी काटो, हमारा प्लेटिनियम के कितने पैसे 4-4.5 करोड़ रुपए, उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है उनके रुपीज में। ठीक है, ठीक है, आप मुझे ये बताएं ना कितना फर्क है। आप इतना दे, मैं ये नहीं कह उन जितना दे दे, लेकिन फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उनके पास स्पॉन्सर्स बेशुमार है, आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं है। इकबाल भाई जो ओवरसीज प्लेयर है ना, वो ये नहीं सोचेगा कि आप पीएसएल में स्पॉन्सर आ रहे नहीं आ रहे, वो उसका उसने ठेका नहीं उठाया, मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं, पैसे दो। अब वो ये देखेगा कि यार प्लेटिनियम में 4-4.5 करोड़ रुपए है, वहां पे मुझे इतना मिल रहा है, तो मैं अगर यहाँ खेल गया अनफिट हो गया तो मेरे तो पैसे वहां जाएंगे। तो ये मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि थोड़ा सा एफर्ट करो, आओ जरा थोड़ा 8-10 करोड़ पे आओ प्लेटिनियम में, आप रोको प्लेयर को। जो जब आप एशिया कप उनको राजी नहीं कर सकते अपने मुल्क में कराने के, तो बायलैटरल सीरीज कहां से खेली जाएंगी? तो अभी इसमें कोई बर्फ पिघलने वाली बात कोई नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका सीधा सा जवाब है, पॉलिटिकल जब इंटरफेरेंस होगी, जब आपस में मिलकर दोनों मुल्क आपस में बेहतर